नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने छोटे बच्चों के मोबाइल देखने से परेशान रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो ये डिवाइसेस होती हैं उनके संपर्क में आ रहे हैं। वायरलेस डिवाइस जितनी भी हैं, इसी विषय को लेकर के मैं आई हूँ कुछ चर्चा करने के लिए। और आज मैं बहुत ही छोटे बच्चों के बारे में कहूँगी। तो देखिए, ऐसा है कि आज के ज़माने में ये सेल फोन्स जो हैं, स्मार्टफोन्स जो हैं, वो एक तरीके का हम लोग के लिए बहुत बड़ा समझिए कि उपहार है और एक तरीके से बहुत बड़ा अभिशाप भी बन चुका है। ये अच्छी बात है कि सेल फोन के कारण जो है हम पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया के बारे में जान पा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये सेल फोन हमारे बच्चों को कितना नुकसान कर रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सब लोगों के पास सेल फोन, स्मार्टफोन, कुछ न कुछ ऐसी वायरलेस डिवाइसेस हैं, तो बच्चे कैसे अछूते रह सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि इनके फायदे देखते हुए हम इससे होने वाले नुकसान को अनदेखा नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, आप जो है वो बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मोबाइल मत दीजिए। पहली बात तो है कि आजकल मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे सारे ऐप्स चला रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं और पूरे अच्छे से जो है वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो बहुत सारे अभिभावक, माता पिता बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा तो सब कुछ जानता है मोबाइल के बारे में। लेकिन बच्चा सब जानता है मोबाइल के बारे में, पर आप नहीं जानते हैं कि आपके बच्चे को कितना नुकसान हो रहा है उस मोबाइल से। जो उसकी रेडिएशंस निकलती है माइक्रोवेव वाली, वो इतनी ज़्यादा नुकसान करती हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। पहला नुकसान तो यही है कि बच्चे का जो है मानसिक विकास रुक जाता है। बच्चे के दिमाग पे जो है इतनी ज़्यादा वो रेज असर करती हैं। जब बच्चा मोबाइल देखता है तो उसको आसपास और कुछ नहीं चाहिए, वो उसके अंदर ही घुस जाता है। बच्चा जो है मोबाइल जब देखता है, तो आप इस बात को नोट करिएगा कि जब बच्चा मोबाइल देख रहा है तो वो बहुत आराम से सब कुछ खाता है, पीता है, सारे काम करेगा। जहां आप उसे मोबाइल ले लेंगे, वो इतना खराब बिहेव करता है, एकदम जो है वो अजीब सा चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा। तो ये मानसिक जो उसके ऊपर असर हो रहा है ना, कभी कभी तो कोई कोई बच्चे एकदम पागल की तरह बिहेव करने लगते हैं, लौटने लगेंगे, रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। तो आप इस चीज से बचने के लिए उनको शुरू से ही मोबाइल मत दीजिए। इसके बाद देखिए, उन आंखें जो होती है ना बच्चों की, वो कितने छोटे होते हैं, एक टक देखते हैं मोबाइल। जब वो मोबाइल देख रहे होते हैं तो उनकी नजर और कहीं जाती नहीं है, वो एकदम पलक झपकाए बिना वो मोबाइल पे टिकी रहती है। इससे उनकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, तो आंखों पर भी बहुत असर पड़ता है। आंखों जो है जलन होने लगती है, आंखें खुजली करने लगती हैं। छोटा बच्चा तो बता भी नहीं पाता है, वो रोएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे किस लिए रो रहा है। फिर कभी कभी क्या होता है कि बड़े लोग जो है अक्सर अलार्म लगा देते हैं मोबाइल में और उसको जो है तकिए के नीचे या बिल्कुल सिर के पास रख देते हैं। उससे, उसकी बीप से, उसकी आवाज़ से भी बच्चे की नींद में डिस्टर्बेंस होता है और रेडिएशंस बहुत नुकसान करती हैं। और ज़्यादातर लोग बच्चों को मोबाइल देते हैं। बच्चों को आपने मोबाइल दिया है, वो यूट्यूब वीडियोस देखता है, वो कुछ भी देखने लग जाता है। कभी कभी आप लगा के देते हो और वो कुछ देख रहा होता है, इसके बाद उसका हाथ घूमता है और वो स्क्रॉल करते हुए कोई भी अनाप शनाप चीज़ वो देखता है जो कि उसके लायक नहीं भी होती है। उसको क्या पता है, उसको तो आगे आगे बढ़ाना है वीडियोस, और वो अपना कुछ भी देख लेता है। तो इससे जो है ना बहुत जो है बच्चे के दिमाग पे असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें इतनी नुकसानदेह है, इसके दूरगामी परिणाम को सोच करके आप बच्चों को मोबाइल देना बंद करिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए हमें। देखिए, नंबर 1 पे तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब बच्चा सामने है, जगा हुआ है, तो उसके सामने मोबाइल आप मत ऑपरेट करिए। आप खुद ही कम से कम मोबाइल उसके सामने यूज करिए। तो वो जब वो नहीं देख रहा है, वो सो रहा है या पढ़ रहा है, कुछ और कर रहा है, तब आप यूज करिए, पर उसको मत दिखाइए।
और कभी भी आप जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, बच्चे को दूध पिला रहे हैं, गोदी में लेके बैठे हैं, तो मोबाइल यूज मत करिए। उस मोबाइल की रेडिएशंस आपके बच्चों के दिमाग पे असर कर रही है। तो इस तरह से आप पहले तो स्वयं उसका प्रयोग करना कम करिए। बंद तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि बंद तो कोई भी नहीं करेगा, बंद करना मुश्किल काम है। इसके बाद छोटा बच्चा आपका है, उसके साथ आप इन्वॉल्व होइए। छोटे बच्चे बड़े मन से खेलते हैं, आपको कुछ बनाएंगे, बेबी बनाएंगे, खुद बेबी बनाएंगे, खूब मन से खेलते हैं, पर आपको उनके साथ लगना पड़ेगा। तो उनको आप समय दीजिए, मोबाइल हटा के उनके साथ खेलिए, उसको जो पसंद है वैसा खेल खेलिए। फिर उसको आप आउटडोर गेम्स में बढ़ावा दीजिए, बच्चों को बाहर ले जाइए, है ना, उसके साथ फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, कुछ भी खेलिए, दौड़िए, उसको स्विमिंग में डाल दीजिए थोड़ा बड़ा है तो। और छोटे बच्चों को आप दे दीजिए कलर वगैरह, लीपा पोती जो भी कर रहे हैं छोड़ दीजिए, उनको कलर्स दे दिए, जो कलर मांग रहे हैं आप उनको दे दीजिए। कभी स्केच पेन दे दिया, कभी क्रेयॉन्स दे दीजिए, कभी वाटर कलर दे दीजिए। वाटर कलर बच्चे हाथ में लीप पोत के बड़े खुश होते हैं, कोई बात नहीं, करने दीजिए, आपको धोना ही तो पड़ेगा ना, लेकिन बच्चे का दिमाग विकसित होगा। आपके पास जगह अगर है, छत है, तो आप नहीं चाहते हैं बाहर बच्चा मिट्टी में खेले, मिट्टी ले आइए, मिट्टी डाल करके छत पे दे दीजिए उनको, उसमें खेलें, पानी मिट्टी हाथ वाथ साने, कोई बात नहीं, उनका बौद्धिक विकास हो रहा है इस सब चीज से। पहले जमाने में बच्चों को लोग छोड़ देते थे कि खेलो जो खेलना है, अब इतने बंधन हो गए, हाथ गंदा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये बंदिशें मत करिए, बच्चे को खेलने दीजिए, जो भी खेलना चाहता है उसको सारे खिलौने बिखराता है, बिखेरने दीजिए, दे दीजिए उसको सारे खिलौने, वो पूरे घर में फैला देगा, कोई बात नहीं, खेलेगा तो कम से कम मोबाइल तो नहीं देखेगा। तो मोबाइल का यूज कम करने का ये भी एक तरीका है। अगर बच्चा बहुत जिद्दी है, नहीं मानता है, तो धीरे धीरे उसकी आदत कम करिए। कभी उसको कोई वैसी फोटो दिखाइए, चोट लगी हुई, टूटा हुआ हाथ वाथ, या कहीं खून निकल रहा है किसी के, कि देखो ज्यादा मोबाइल देखता था तो उसकी आंख खराब हो गई, ज्यादा मोबाइल देखता था तो उसका हाथ टूट गया, ऐसे करके आप उसको डराइए कि ज्यादा मोबाइल देखो, ये लड़की देखती थी तो इसके यहाँ चोट लग गई, खून निकल गया। तो थोड़ा सा भय भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत जिद्दी होते हैं। 16 साल से नीचे के बच्चों को मोबाइल देने की जरूरत ही नहीं है भाई। बीच में पेंडेमिक आ गया तो क्लासेस चलने लग गई, मोबाइल से सब करना पड़ गया, एक मजबूरी थी। लेकिन अब कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, अब तो लोग पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मोबाइल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत बच्चा नहीं मान रहा है, जिद कर रहा है, तो आप पेरेंटल कंट्रोल ऐप उसमें रखिए और पेरेंटल कंट्रोल करिए उसको, कि बच्चा कुछ भी खोल के ना देखने लग जाए। आजकल तो यूट्यूब पे यूट्यूब किड्स आता है, आप उसको ऑन करके दीजिए, ताकि बच्चा बड़ों के कंटेंट न देखे, कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट वो न देख पाए। वो कंट्रोल बहुत जरूरी है, आप हमेशा नजर में रखिए कि क्या देख रहा है वो। और सबसे बड़ी बात है कि जिद्दी है तो क्या हुआ, धीरे 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 आप उसकी आदत खत्म कर दीजिए। तो हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों को मोबाइल दे करके उनका मानसिक विकास रुके, उनकी आंखों में प्रॉब्लम हो, उनके भाई लगातार देख रहा है बच्चा तो उसकी गर्दन भी अकड़ जाएगी, कभी कभी सीवियर हेडेक भी हो जाता है, कभी कभी गर्दन में गले में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा। तो ये सब प्रॉब्लम बच्चों को ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। हम अभिभावक ही, हम माता पिता या जो भी घर में बड़े हैं, वो ही बच्चों को सुधार सकते हैं, उनकी आदत सुधार सकते हैं। थोड़ा सा अपने तरफ से आपको एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, टूट जाएगी बच्चों की आदत। आप मोबाइल की जगह थोड़े दिन तक टीवी उनको लगा दीजिए, कोई बात नहीं, टीवी भी बोल के लगाइए, टाइमर लगा दीजिए। अगर आपके टीवी में है टाइमर तो, नहीं तो एलेक्सा है, गूगल है, उससे कह के आप उसमें अलार्म लगा दीजिए कि भाई 15 या 30 मिनट्स के बाद अब टीवी बंद होगी, बस अब नहीं लगेगी। तो इस तरह से उस पर भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। बच्चों के ऊपर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके मैं आऊंगी। अगला वीडियो मेरा टीनेजर्स पे कैसे कंट्रोल करें, टीनेजर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है मोबाइल यूज करने का, सेलफोन यूज करने का, इस विषय में मैं लेकर के आऊंगी। अच्छा लगा है वीडियो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए वीडियोस को। इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आप लोग के लिए मैं आती रहूंगी। अगली वीडियो तक के लिए
नमस्कार।